नमस्कार साथियों। तो आज है 8 सितंबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 337 रुपए 75 पैसे पे 2.20% गिरावट के साथ। कल दोस्तों ये सिनेरियो बदल सकता है, क्योंकि आज का एकदम हॉट एंड लेटेस्ट अपडेट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जियो फाइनेंशियल फॉर्म जेवी, जेवी मतलब क्या, ज्वाइंट वेंचर विद किसके साथ, ब्लैक रॉक, दुनिया का लार्जेस्ट फंड कंपनी ब्लैक रॉक के साथ दोस्तों ज्वाइंट वेंचर बनाया। एडवाइजर सिंगापुर, सिंगापुर पे दोस्तों, मतलब ये कंपनी ज्वाइंट वेंचर टू इन्वेस्ट 3 करोड़ टुवर्ड इनिशियल शेयर सब्सक्रिप्शन। अब देखिए शुरुआत में वो जो एक्विजिशन का प्रोसेस होता है ना, उसमें जिसमें से 3 करोड़ यहाँ पे आप बोल सकते हो इनिशियली इन्वेस्ट करेगा। तो ये अपने आप पे इतना बड़े न्यूज है दोस्तों, आप खुद ही समझ नहीं सकते। मतलब कल आपको दिख जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट आपको कल तो दिखेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में जब तक ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे करके, तो इसमें वैल्यूएशन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए कंपनी तो ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहा है। लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन लगभग 1 करोड़ 72 लाख के आसपास शेयर ट्रेड भी हुआ था। डिलीवरेबल परसेंटेज भी 46.16% की एक बढ़िया डिलीवरी देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि देखिए क्या किया जाए, बिकॉज शेयर देखिए अपना ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। तो लालच तो आता है कि भाई इन्वेस्ट करे ना करे, है कि नहीं बताइए। ये देखिए शेयर अपना हाई टच किया था आपके अप्रैल के महीने पे, उसके बाद देखिए लगातार गिरावट हमें देखने को मिला था। बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश, बट फिर से गिरावट। तो मेरे हिसाब से देखिए शेयर अगर ऊपर की तरफ 350 का लेवल ब्रेक करके स्टेबल हो गया ना, यहाँ पे आप चाहते एंट्री ले सकते हो। या तो नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा करेक्शन कमजोरी किसी भी कारणवश हो सकता है, किसी भी कारणवश हो सकता है, अगर शेयर नीचे की तरफ 320 या तो 25 के आसपास पहुंच गया, यहाँ पे भी आप चाहते एंट्री ले सकते हो। मैं आपको इंट्रूमेंट बता दिया, बट एक ही कंडीशन है, मैं बार बार आपको कहता हूं हड़बड़ मत करना, लॉन्ग टर्म का सोचना, लॉन्ग टर्म की वजह से जाना, ठीक है। ओके नेक्स्ट दोस्तों, एक और बढ़िया कंपनी, मतलब लिटरली बोल रहा हूं, इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल अगर आप देखेंगे ना, आप सीधा फ्लैट हो जाएंगे। कंपनी का नाम है उजास एनर्जी लिमिटेड, पावर सेक्टर की कंपनी, मतलब एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। एक महीने पे 21% की रिटर्न दिया, गिरावट का कोई सीन ही नहीं है। शेयर लगातार धड़ाधड़ ऊपर बढ़ रहा है। 6 महीने पे 1800% की रिटर्न, एक साल की बात करें तो एक्चुअली ये बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है। इसी साल पे आपके एसएमई आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट हुआ था। ध्यान से देखिए, ये देखिए शेयर तब से लेके अभी तक कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है। तो रिस्की शेयर तो है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिस्की है, रिस्की डेफिनेटली है। तो एक्चुअली क्या हुआ है पहले आप देख लीजिए। कंपनी ना बोनस दिया था 1:4 रेशियो में, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया। ध्यान से देखिए आपने, सितंबर 20 सितंबर 2024 को, यानी एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर 19 सितंबर, क्या बोला, 19 सितंबर या तो उसके पहले इस कंपनी की शेयर को परचेस किया, तो आप बेसिकली ये जो बोनस कंपनी दिया है 1:4 रेशियो में, उस पाने के लिए एलिजिबल बन जाएगा। अच्छा इसका क्या मतलब, उसका भी थोड़ा ब्रेकडाउन आपको मैं बता देता हूं। आपके पास अगर सपोज इस कंपनी की 4 शेयर है, ध्यान से सुनना, स्प्लिट और बोनस में अंतर है, मिक्स्ड मत करना। 4 शेयर है तो आपको एक बोनस दिया जाएगा, 4 के साथ एक। अगर 8 है तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बढ़ के हो जाएगा 5 शेयर में कन्वर्ट। तो मतलब 4 के साथ एक बोनस ऐड होगा, मिलकर बन जाएगा कितना, 5। तो मतलब 4 है तो 5 हो जाएगा, 8 है तो 10 हो जाएगा। इसी रेशियो में एक्चुअली आपको बोनस क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। बाकी देखिए कंपनी छोटे कंपनी, छोटे कंपनी मतलब एक टाइम पे छोटे था, आज की डेट में एक स्मॉल कैप बन चुका है। मतलब पहले माइक्रो कैप था, पेनी था, ठीक है। बट उसके साथ ना इसका सबसे एडवांटेज क्या है मालूम है, इसका पी रेशियो दोस्तों। मतलब ये पी रेशियो को देखकर ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मतलब मुझे भी बहुत लालच आ रहा था, मतलब बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्योंकि इतना ऊपर सर्किट चलता है, मतलब कोई मौका ही नहीं है। आप समझ सकते हो कंपनी की परफॉर्मेंस भी लास्ट क्वार्टर में अच्छा ही था। रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप जरूर हुआ था, क्योंकि कंपनी मार्जिन इतना है, आप समझ सकते हो 60 पर, छोटे कंपनी 60% मार्जिन को लेकर काम करे, जहां पे बड़े बड़े कंपनी का मतलब हवा फूस हो जाता है 60% मार्जिन को लेकर काम करने के लिए। तो इस शेयर को मैं कहूंगा थोड़ा सा रडार पे ऐड करके रखिए, अगर फ्यूचर में कभी भी मौका वगैरह मिले, जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात करेंगे। बहुत सारा कमेंट आया था कि सर आपने तो आईआरएफसी आरवीएनएल को बहुत बार कवर किया, आईआरसीटीसी ये बेचारा मतलब क्या गुनाह कर दिया आप, इसने इसको एकदम साइडलाइन करते हो, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली न्यूज वगैरह नहीं था, तो चलो इसको भी कवर करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, देखिए रेलवे के अंदर इनिशियल लेवल पे या आज की डेट पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, उसमें एक्चुअल जो इंस्टेंट इम्पैक्ट आपको बेसिकली आरवीएनएल वगैरह इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। बिकॉज ये सारी कंपनी को काम मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो होता है ना, वो दही के ऊपर मलाई,
मलाई खाएगा कौन लॉन्ग टर्म में? आईआरसीटीसी। क्योंकि कंपनी को कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोच के बताइए, ये जो रेलवे की नेटवर्क इंक्रीज हो रहा है, रेलवे की नेटवर्क इंक्रीज हो रहा है, अच्छे अच्छे ट्रेन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है रेलवे के अंदर, जो कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, किसको फायदा मिलेगा? आईआरसीटीसी को मिलेगा, क्योंकि इसका मोनोपोली बिजनेस कहां पे है? एक तो टिकटिंग, दूसरा केटरिंग सेक्टर के अंदर। आप देख लीजिए वंदे भारत ट्रेन में कौन सर्विस दे रहा है केटरिंग का? आईआरसीटीसी। बहुत लोग पहले सोचा था कि शायद प्राइवेट प्लेयर को दे देगा। अब देखिए गवर्नमेंट को उतना बेवकूफ मत समझना, ठीक है? हाँ ठीक है, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा फॉल्ट है, ये भी मैं भी मानता हूँ, कंपनी की उतना सर्विस अच्छा भी नहीं है, बट कंपनी कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब एक व्यापार की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इसको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फायदा मिलेगा। दूसरी बात ये भी है, अभी देखिए गणेश चतुर्थी के साथ फेस्टिवल सीजन शुरुआत हो चुका है भारत में, ठीक है? फेस्टिवल सीजन पे एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में एक ह्यूज बूस्ट होता है। और आईआरसीटीसी की सेकेंडरी बिजनेस क्या है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आपकी टूरिज्म सेक्टर, है ना? तो इसको बहुत फायदा मिलेगा। और लॉन्ग टर्म बेस पे अगर अब देखा जाए कि देखिए, एक तो मोनोपोली कंपनी, तो ऑब्वियसली फायदा है, ठीक है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। और कंपनी की बैलेंस शीट भी टॉप नॉच है, चाहे सेल्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, इवन जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा के दिया, ठीक है? तो इस शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बस एक ही सजेशन दूंगा, लॉन्ग टर्म की सोच की जाइए। 5 महीने 6 महीने इग्नोर कीजिए सिंपली। अगर आप 3 से 5 साल दे सकते हो, सिंपल जाइए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आरवीएनएल, एक और रेलवे सेक्टर की कंपनी। बट आरवीएनएल वगैरह को ना, इसको मतलब इंस्टेंट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी को हाथ में ऑर्डर आ रहा है, कंपनी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, काम कर रहा है, तो इंस्टेंटली इंपैक्ट होगा। लॉन्ग टर्म में जितना मिलता जाएगा उतना बढ़ेगा, ठीक है? अच्छा, आरवीएनएल ने एक्चुअली आज से कुछ महीनों पहले फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया था अपने शेयर होल्डर के लिए। ये देखिए कितना दिया था? 2 रुपए 11 पैसे, ज्यादा नहीं दिया था। चलो ठीक है, 2 हजबुला तो मिल ही जाएगा, है ना? 11 पैसे की एफडी करा लेंगे। आज उसका एक्स डेट कंपनी रिसेंटली फिक्स्ड किया है 23 सितंबर 2024 को, मतलब इसी महीने की 23 तारीख को। तो एज पर एक्स डेट आपके हाथ में अभी ज्यादा टाइम नहीं है, ध्यान से देखिए। 22 को या तो आपने इसके पहले परचेज किया, या आपके पोर्टफोलियो में है, आपने होल्ड करके रखा एक्स डेट रिकॉर्ड डेट तक, तो आप आराम से एलिजिबल बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए। क्लियर हो चुका है? और ऑलरेडी अगर देखा जाए ना, शेयर काफी नीचे आ भी चुका है, ठीक है? खास करके बीच में हमने देखा था शेयर 1-2 दिन के लिए निकल गया था 600 के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में प्रेशर बना, मार्केट की सेंटीमेंट बदलना, चेंज हुआ, तो शेयर में भी गिरावट हुआ। तो अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म बेस पे आप चाहे तो जा सकते। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये चीज को आप, मतलब ये जो रियलिटी में आपको बार बार कहता हूँ ना कि देखिए, ये जो पी इज इक्वल टू पी, ये आपको आज मालूम नहीं पड़ेगा, और जब मालूम पड़ेगा ना कुछ सालों बाद, तब मौका नहीं मिलेगा। जिस वजह से आपको मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप कुछ भी कहे, मुझे नेगेटिव कमेंट करे, गाली गलौज करे, बट ये रियलिटी है। पेशेंस अल्टीमेटली सब कुछ मार्केट में, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे आईपीओ के जीएमपी। चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन सा आईपीओ कितना प्रीमियम। ओके, ट्रैफिक्स कोल आईटीएस टेक्नोलॉजी एसएमई आईपीओ 114% की प्रीमियम चल रहा है। एसपीपी पॉलीमर एनएससी एसएमई आईपीओ 42% की प्रीमियम चल रहा है। पी एंड गैडल ज्वेलर्स मेनलैंड आईपीओ 48% की बहुत अच्छा प्रीमियम चल रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ जो कि 80% की प्रीमियम। देखिए मैं आपको कल क्या कह रहा था, अगर मार्केट की सेंटीमेंट जरा सा भी यहाँ पे बदल जाएगा ना, इसका प्रीमियम धड़ाधड़ से एकदम 80 से 90% भी जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ठीक ठाक रहा 100% लिस्टिंग गेन दुगना भी हो सकता है, ठीक है? तो ये आईपीओ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कल से ओपन होने जा रहा है। ओके, टॉलिन टायर्स आईपीओ, ये भी मिल रहा है आईपीओ 13% की, कुछ खास नहीं प्रीमियम। क्रूज आईपीओ 20% की प्रीमियम, ये भी मिल रहा है आईपीओ। विशन इंफ्रा इक्विपमेंट सोल्यूशन 00 चल रहा है। श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ, ये भी मिल रहा है आईपीओ, जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 48% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट पे। माई मुद्रा फिनक्रॉप 36% की प्रीमियम। मैक कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट 93% की प्रीमियम। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट 70% की प्रीमियम। नेचर विंग हॉलीडेज 40% की प्रीमियम। गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग कल लिस्ट होगा, नजर रखिए इसके ऊपर, 46% की प्रीमियम। जैम ग्लोबल फूड्स, ये भी कल लिस्ट होगा, 39% की प्रीमियम चल रहा है, नजर रखने इसके ऊपर। ओके, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि निफ्टी 50 की टॉप 10 में रहने वाली एक शेयर है। पर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना 10:30 की वीडियो, लगभग 10:40 के आसपास, जिसमें हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट को कवर करते हैं, देखना मत भूलना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक्चुअली 2 अपडेट है।
सबसे पहला अपडेट तो आप ये देख लीजिए, फ्राइडे के दिन ना बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक्चुअली गोल्डमैन सैच ने बहुत सारे शेयर को रेटिंग एंड टारगेट दिया। उनमें से एक था एसबीआई। एसबीआई के अंदर एक्चुअली इसके पहले होल्ड करने का रेटिंग दिया था, रिसेंटली उसको बदल के चेंज करके ये देखिए न्यूट्रल रेटिंग दिया था, चेंज करके सेल करने का रेटिंग दिया। साथ ही साथ जो प्रीवियस टारगेट दिया था 841 रुपए, उसको बदल के 742 रुपए का टारगेट दिया। तो इसके ऊपर रिएक्शन करते हुए एक भारत की एनालिस्ट ने कहा है कि देखिए, नॉट टू कंसर्न अबाउट गोल्डमैन, मतलब गोल्डमैन सैच डाउनग्रेडिंग, जो डाउनग्रेड किया उससे उतना ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। एसबीआई वन ऑफ द टॉप बेट इन पोर्टफोलियो, मतलब ये जो कंपनी में काम करते हैं, मतलब जो कंपनी की बोल सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एनालिस्ट है, उनकी तरफ से मेंशन किया आप हमारे पोर्टफोलियो में है शेयर, ठीक है। तो कंपनी अच्छी कंपनी, नो डाउट, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप चाहे तो जा सकते हो। ओके, लास्ट एंड फाइनल अपडेट दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन एनर्जी को ऑलरेडी मैं कल कवर कर चुका हूं, तो आज क्यों कवर कर रहा हूं, क्या इसमें कोई और तो जी नहीं, एक अच्छी न्यूज है, पहले आप देख लीजिए। कल का न्यूज आप लोगों ने तो देखा होगा कि मैं आपके साथ शेयर किया था कि सुजलॉन एनर्जी ने रिसेंटली 51% स्टेक एक्वायर किया रेनॉम एनर्जी नाम करके एक छोटे से एनर्जी सेक्टर की कंपनी के ऊपर। यहां तक सब कुछ क्लियर, इसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। उसके पहले एक्चुअली बहुत सारे एनालिस्ट को, मतलब एनालिस्ट ने इस टॉपिक को ऊपर बेस करके अपना अपना राय दिया कि शेयर नियर टर्म बेस पे कहां तक जा सकते। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। एक तो ये कंपनी की देखिए बैलेंस शीट कंपनी का ठीक ठाक चल रहा है। साथ ही ये भी मेंशन किया नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 70 रुपीज के लेवल, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 100 का टारगेट पहले ऊपर रखा, मतलब सबसे पहला 100, अगर 100 का लेवल ब्रेक किया तो 113 तक जा सकता है शेयर इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो है ना अच्छी अपडेट, तो कंपनी अच्छी कंपनी है। अब क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म बेस पे, नियर टर्म बेस पे काफी चलने के कारण ना मैं कहूंगा आप ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, मतलब उतना ही करना ताकि कल अगर शेयर में सडनली 10-15% गिरावट हो भी जाए तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाना, बाकी कंपनी जेन्युइन कंपनी है। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।